एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। ये क्यों जान देने जा रही है? इस सवाल का जवाब ढूंढने नहीं जा रहा हूं। ऐसी बहुत सारी आत्महत्याएं इस मुंबई में हमेशा ही होती है। इसका कारण भी हमें अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन आज तक न देखा न सुना ऐसी एक कहानी है। हम लोग कैसे हम हुए, हाउ बिकेम व्हाट वी आर। झूलो झूले झीलो झीले, मिट्टी हूँ मैं मिट्टी है तू, आओ मुझ में मिल जा पिया।
हम जिंदगी साथिया। हाँ क्यों रोके हम खुद को, आ खुद की हद से गुजर जाए, सवर जाए। आहा। खुशबू है तू, खुशबू हूँ मैं, आ मुझ में खिल जा पिया पिया। धड़कन हूँ मैं, धड़कन है तू, हमसे ही धड़के जिया। तो आदिल को हम इश्क के आज सांचे में ढलना दे, संभलना दे जरा। आहा, झूलो झूले, जी लो जी ले। अरे क्या चल रहा है यार? सर रेन ऑन नहीं किया। रेन ऑन। क्यों नहीं मालूम? ठीक से क्यों बताओ यार। ओके गेट रेडी, स्टैंड बाय, रोल कैमरा, 1 2 3 4। अरे चल बंद कर यार। रेन ऑफ, रेन ऑफ। मैडम फेस वॉश कीजिए। सर। थैंक यू। इज इट ओके? फैंटास्टिक, फैबुलस। डोली के पीछे का रिकॉर्ड है ना, उसे जरूर तोड़ देगा, जरूर तोड़ देगा। थैंक यू सो मच। Fabulous. आपके Very मुंह में nice. घी शक्कर। मैडम ये सेटअप हो गया ना? हाँ हो गया, लेट्स गो। सर। मैडम कीचड़ में भीगी हुई भैंस लग रही हूँ। अरे वो सब छोड़ मीरा, ये तेरे करियर का सबसे हिट गाना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैडम, हाँ मैडम, आज आप प्रीमियर में आ रहे हैं ना? वेयर? पीवीआर मैम। मैम आप भी? ओह सॉरी, तुम्हारी हीरोइन वाली फिल्म ना? ओह कांग्रेचुलेशंस। एक डांसर को इतने कम वक्त में इस लेवल पे पहुंचना, दैट्स समथिंग ग्रेट। थैंक यू सो मच। क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। बाय। हाँ अभी इस वक्त वो पूरे कीचड़ में है बेटा। लेना उसको। हाँ बेटा, लो बेटी तुम्हारा फोन है। हेलो, क्या कर रही हो? आपके बारे में ही बात कर रही थी। पूरी तरह भीगी हुई हूँ, पता है? हाँ, पानी में डांस का शॉट पहली फिल्म में भी था ना। हमेशा ऐसे डांस में बोर होता है, डायरेक्टर को बोल दो। हाँ मैंने उनसे कहा था, इस बार थोड़ा चेंज है, पानी के साथ साथ कीचड़ भी है, लेकिन अलग तरीके का डांस था। उनका कहना है कि इंसान को पहले कीचड़ ने ही तो बनाया है। 5 साढ़े 5 तक आ जाना। Okay. बहुत लोगों को मिलाना है। समझ गई। मैं नहा के फोन करती हूँ। इस वक्त पूरी कीचड़ में हूँ। मैडम। हाँ ये लो, जल्दी से पैक करना। हाँ हम लोग निकलेंगे। ओके मैडम। झूले झूलो। हेलो। हेलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बांद्रा से आ रहे हो ना? बाय एनी चांस? नहीं, प्लीज। चाहिए तो आता हूँ। एक्चुअली ना मैंने हसन भाई के यहाँ गाउन सिलवाने के लिए दिया था, मैंने उन्हें अभी फोन किया। हाँ, अभी भी वो बुड्ढे के पास क्यों सिलाती हो? किसी अच्छे ड्रेसमैन के पास देना था ना। पहले मेरा सॉन्ग तो रिलीज हो जाने दो, उसके बाद ड्रेस डिजाइनर के बारे में सोचती हूँ। हाँ, तो अब गाउन पहनकर मॉडर्न बनने वाली हो। बन जाने तो मॉडर्न, उन्हें भी खुश होने दो। पर आज तो मेरा दिन है, हीरोइन जो बनने वाली हूँ। क्या बोलता है, जकास ना? हाँ, तुम हीरोइन बन के घूमोगी तो मुझे तो ड्राइवर ही समझेंगे। मेरा ड्राइवर? वैसे तुम ड्राइवर बन के। हाय दीदी। एक मिनट। हे नीतू, आज मेरी फिल्म का पीवीआर में प्रीव्यू शो है, प्लीज आना। एग्जाम है दीदी। मुझे सपोर्ट करना प्लीज। ओके फाइन। थैंक यू। हेलो। हे, तुम्हारे आज के पहनने के लिए सूट और कोट की डिलीवरी हो रही है। आज तो मैं बहुत अच्छा लगूंगा। भले ही कितने भी अच्छे लगो, रहोगे तो मेरे ड्राइवर ही। क्या कहते हो ड्राइवर सर? क्या हो गया? नहीं, कुछ भी मत बोलो। क्या हुआ? मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ओके। तुम रेडी हो जाओ, मैं गाउन लेकर आता हूँ। ठीक है, हाँ। बाय। अनुज, हाँ बाहर कौन है, जाके देखो।
कॉलिंग बेल के पास ऐसा नोटिस क्यों लगाया? प्लीज अवॉइड बेल। अभी मम्मी के हाँ? फिशेस का ब्रीडिंग टाइम है। टने टने बेल की आवाज सुनने पर मछली के बच्चे डर जाते हैं ना, इसलिए। सॉरी सॉरी, रुको एक मिनट। नानी जी, आप लोग तैयार होके आ जाइएगा, मैं अभी ठीक है चलती हूँ। बेटी। ओके, कम। डिस्टर्ब हो गया क्या दीदी? हे नो प्रॉब्लम, कम इन मेरा। बिजी हो क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। आज शूटिंग जल्दी हो गई। या ओ, पता है दीदी, आज शाम को 7 बजे पीवीआर में मेरी फिल्म का प्रीव्यू है। हाँ? इस वजह से आज पैकअप जल्दी हो गया। मैं भी एक शूटिंग में ही हूँ। देख, इंड्रयूस ब्रीडिंग के बारे में। आप लोगों की फिल्मों में हीरो हीरोइन के पीछे गाना गा के जाता है ना, यहाँ भी ये एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घूमते हैं। कभी कभी इन दोनों के बीच रोमांस भी होता है ना, वही देख रही हूँ। देख, इनका मूड बनाने के लिए हाँ। मैंने यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मानसून सीजन क्रिएट किया है। वाह, जानती है मैं भी बारिश में ही डांस करके आ रही हूँ। हाँ किसी के भी प्यार करने के लिए बारिश होना जरूरी होता है ना? हाँ, वो एक मूड होता है। हाँ। मछलियों में ज्यादा ब्रीडिंग होती है बारिश के टाइम में। इस बारिश की आवाज में ही एक प्यारा गाना होता है। वही सब जीव जंतुओं को रोमांटिक बनाता है। बहुत मजा आ जाएगा। हाँ, तो ये है मेरी रोमांटिक दीदी। हाँ, अच्छा सुनिए ना, आप लोगों को मेरी इस मूवी के प्रीव्यू के लिए जरूर आना है। हाँ, कब है मेरा? वही तो, कितनी बार आपको बताने के लिए फोन किया, लेकिन आपका नंबर है कि स्विच ऑफ आ रहा था। जब मोबाइल की रिंग बजती है तो पानी वाइब्रेट हो जाएगा, जिससे ये बेचारे बहुत डर जाते हैं। ओके, मैं फ्रेश होके आती हूँ, तब तक आप लोग रेडी हो जाइए। अनु चलो बेटा, गेट रेडी। आई एम सॉरी हाँ, मीरा, हाँ? लेकिन कल रात से मैं इन मछलियों के पीछे लगी हूँ। आई कांट कम। मम्मा चलो ना प्लीज। अनु, हम लोग थिएटर में जाके देखेंगे ना। सॉरी ओह। मीरा, अभी यहाँ से गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, नो प्रॉब्लम। बस ये सोच रही थी कि अगर आप देखती तो एक ऑनेस्ट फीडबैक मिलता। मैं अभी कमेंट करती हूँ, अच्छा ही होगा। मीरा के सितारे आज से ही रोशन होंगे। आई एम श्योर ये फिल्म रिलीज होने पर तुम एक बड़ी स्टार बन जाओगी। बड़ी स्टार नहीं भी बनूं तो भी चलेगा, बस इन आइटम डांसेस से छुटकारा मिले और एक आर्टिस्ट कहलाऊं, इतना ही बहुत है। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अच्छा हाँ दीदी, आपकी शूटिंग चलने दो, फिर भी अगर मछली ने अंडा नहीं दिया तो हम ग्राफिक से मैनेज कर लेंगे। हाँ, वो सब आपके सिनेमा में होता है। यहाँ दिन रात शूटिंग करने के बाद भी बहुत शॉट्स बाकी हैं। ओह नो दीदी, सॉरी। मछलियों की गर्भधारणा जल्दी से हो जाए, सॉरी ब्रीडिंग अच्छे से हो जाए। सॉरी दीदी, बाय। हेलो, सुनो, ये सिलाई करके मिलने को आधा घंटा लग जाएगा। तुम दूसरा कुछ पहन कर आ जाओ, अच्छा होगा। अच्छा बात कराओ मेरी। हाँ देता हूँ, ये लो। नमस्कार मीरा जी। चाचा आपने बोला रेडी है, दे दिया ना धोखा। बाय। बहुत गलत किया चाचा। नहीं 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 नहीं, 10 मिनट के अंदर आपको दे देंगे। क्या आज चाचा? पूरा दिन लाइट नहीं थी, उसकी वजह से डिले हो गया ओके, मैडम। उनको फोन दीजिए। हाँ हाँ जी मैडम। हाँ अभी इधर आया हूँ तो लेकर ही आता हूँ। जल्दी आना। हाँ? नहीं तो तुम दूसरा ऑप्शन देख लो, टाइम वेस्ट मत करना। हाँ ओके। अरे भैया, हाँ? ये गाउन पहन के मत जाना, क्यों? वही अच्छा रहेगा। क्योंकि डांस करने वाली लड़की अचानक हीरोइन बन गई ना, ये देखकर सबका मन जलेगा, बहुत ही जलेगा। मतलब 10 मिनट में खत्म नहीं होगा। Ma'am, do you have something to say about this moment? This is a golden moment in my life as it just began. So I'm nervous and thank you so much for giving me so much of Madam. love. मैडम, आपको लगता है कि ये फिल्म आपको स्टारडम तक पहुंचाएगी? किसी भी कलाकार की जिंदगी का एक मिनट। हाँ? नमस्ते सर। हेलो, हाय। मीट मिस्टर योगेश, माय Hello. फ्रेंड. हेलो। मीरा फ्रॉम महाराष्ट्र. चाय पाणी झालं, जेवण झालं. मराठी में आई कैसे? कैन स्पीक मराठी. कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट. गुड, थैंक यू सर। आइए. वीकेंड है इसलिए ट्रैफिक बहुत है। मूवी चालू होने वाली है, वेट मत करो, तुम अंदर जाओ. लेट मत होना। कितनी देर लगेगी? मैक्सिमम समझो 15 मिनट. जल्दी आना। क्राउड है क्या? बहुत अभी आता crowd हूँ. है। बाय। सर, मूवी के बारे में आपकी क्या राय है? सुपर हिट, सुपर हिट। नई लड़की इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। गुड इवनिंग सुनील जी। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच।
हर खतरे का हिसाब चुन चुन के लूंगा तुझसे। आइए यहाँ देखिए। मेरा कमीना नशा जिसमें जमाना फंसा, मुझसे तो कोई ना बचा। बदनामी हो गई, तू मच हो गई, हमने तो पीना छोड़ दी, अदी 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 दी, बोतल से पीना छोड़ दी, अदी अदी। बदनामी हो गई, तू मच हो गई, हमने तो पीना छोड़ दी, अदी 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 दी, ठेके पे पीना छोड़ दी। मिलाते हुआ सी प्यास में, निगाहों से बनी सबके दिल का राज में, जा जा रे मुझ में अटकना छोड़ दे, शराबत से मुझ में भटकना छोड़ दे। माना हमने माना हुर हो, ऐसे क्यों नशे में चूर हो, यूं भला क्यों हमसे दूर हो। ओए बेवड़े, हमने तो पीना छोड़ दी, अदी 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 दी, पॉकेट में पीना छोड़ दी। बदनामी हो गई, तू मच हो गई, हमने तो पीना छोड़ दी, अदी 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 दी, रास्ते पे पीना छोड़ दी। दिल तू हमारा टेस्ट कर, जी भर के यूं न जवानी वेस्ट कहे, आ जा रे ऐसे न ठंडी आहे बहे, मैं मर के समझता रे पगले कुछ तो कहे। हमें भी तो मौका दे दो ना, दे दो ना, देखो रानी करना ना मना, लेती जाओ बदले में ये जान। हमने तो पीना छोड़ दी, अदी 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 दी, पार्टी में पीना छोड़ दी, अदी अदी। बदनामी हो गई, तू मच हो गई, हमने तो पीना छोड़ दी, अदी 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 दी, ठेके पे पीना छोड़ दी। सुनो, तुम उस तरफ से जाकर देखो, देखो हाथ संभालो, अच्छी तरह से जाओ, जाओ देखो उसे, और इधर किसी को आने मत देना। मुझसे मिलने आए हो? हाँ सर। इस रास्ते से कहाँ जा रहे हो? इस रास्ते हम गुजरात जा रहे थे सर। गुजरात? इधर नो एंट्री है, तुम्हें मालूम नहीं है? नहीं सर, मालूम नहीं था सर। एक एक से आ जाते हैं। ए, रोक रोक रोक, गाड़ी रोक, इसमें फोन बज रहा है। यस सर, आगे चलो, गाड़ी आगे चलो चलो, निकालो निकालो। हेलो श्याम, कितनी देर और लगेगी? हेलो हेलो हेलो,
मैं इंस्पेक्टर बोल जरा होल्ड करेंगे प्लीज। मेरे पास उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। वो एक इंटरनेशनल बहुत बड़ा डॉन है सर। ये मोबाइल फोन जिसका है उसका एक्सीडेंट हो गया है। उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? He is my husband। मैडम जी की हो यार? आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। कौन से हॉस्पिटल लेके गए? देखिए एक्सीडेंट बोरीवली के पास वाले हाईवे पर हुआ है। कुछ सीरियस तो नहीं है ना? उनकी कंडीशन के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। शायद एयरबैग से उन्हें सेफ्टी मिली होगी। आप पुलिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट कीजिए, वहां से आपको डिटेल मिल जाएंगे। ठीक है? ओके ओके सर। बोरीवली से एक्सीडेंट केस आया है। डांसर मीरा मैडम। कैजुअलिटी कहाँ है? कैजुअलिटी में नहीं है, सीसीयू में है। सीसीयू किधर है? जी मैं दिखाता हूँ आपको। डॉक्टर शिवी को फोन करो। चलिए अंदर। आपको अचानक देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है मैम। आपके सब पिक्चर मैं देखता हूँ। आप जिस फिल्म में हीरोइन बन के काम की वो पिक्चर रिलीज हुई क्या? नहीं? ओए ओए, आप लोग बाहर रहिए। पहचाना है जी, आइटम डांसर। मीरा जी, मैंने आपका ढिंक चिक्का डांस देखा था बहुत। अजय मैडम, आपको कुछ जरूरत हो तो 9 डायल कीजिए, मैं रिसेप्शन पे ही रहूंगा। इनको पहचाना आपने? ये हमारे आइटम डांसर है मीरा जी। वो एक्सीडेंट हाँ वाला जी। जो पेशेंट आया है। हाँ, वो आप मीरा जी हैं? हाँ। ये आपके हस्बैंड? हाँ। कैसे है वो सिस्टर? उन्हें एग्जामिन किया जा रहा है। एक्सीडेंट में उन्हें मेजर इंजरी नहीं है। इंटरनल ब्लीडिंग चेक करने के लिए ऑब्जर्वेशन में है। कार्डियक प्रॉब्लम पहले से थी क्या? नहीं। शायद उन्हें कार्डियक इशू है। मैं डॉक्टर से पूछ के बताती हूँ। ओके? उसे कुछ नहीं होगा, तू परेशान मत हो। आजा बैठो। ओ मैडम जी, साहब से मिल लिए? कुछ सीरियस बात? पता नहीं। मैंने तो पहचाना ही नहीं। हाँ यार, ये तो वो डांसर है मीरा जी। डॉक्टर साहब आ ये गए। इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? आप लोग जाइए जाइए। डॉक्टर शी इज एन आर्टिस्ट। जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो इनके पति हैं। डॉक्टर, उनकी कंडीशन कैसी है? He may require surgery provided his general condition is satisfactory. इनके लिए एक रूम अरेंज करो। यस डॉक्टर, यहाँ पर मत रुकिए, पब्लिक डिस्टरबेंस हो जाएगा। मैं रूम अरेंज करती हूँ। चलिए, कुछ जरूरत होगी तो बुला लेंगे आपको। मैडम, पहले पता नहीं था कि आप भी मलयाली हैं। कैन यू प्लीज गिव मी एन ऑटोग्राफ? हम भी तुम लोग मलयाली यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हो या डिस्टर्ब करने आई हो? मैडम आइए मैडम। मैडम प्लीज मैम प्लीज प्लीज जस्ट लीव मी। ये लोग ऐसे ही होते हैं, अगर कुछ बन जाते हैं तो अपनी भाषा ही भूल जाते हैं। चल। ये रूम ठीक है ना मैम? आई होप इन नर्सेस की वजह से आप परेशान नहीं हैं। कुछ जरूरत है तो बताइएगा। सिस्टर, शाम से मुझे मिलवा दीजिए प्लीज। इस कंडीशन में नहीं मिल सकती, शायद उनकी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर बीच में वक्त मिलेगा तो बुला लूंगी। बहुत चोट लगी है उन्हें, घाव गहरे हैं? नहीं, शायद अंदरूनी चोट है। बहुत डर लग रहा है सिस्टर। डरने की जरूरत नहीं है, जो भी हमारे बस में है हम वो करेंगे। मैडम अंदर आ जाएं। मैंने आपके मैनेजर से बात कर ली है, उन्होंने पूरा समझा दिया है। आप यहाँ इस कागज पर थोड़ा साइन कर दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। मैडम जी, आगे कार्रवाई के लिए। मैडम, अगले हफ्ते जब आपकी पिक्चर रिलीज होगी ना, तो आपके लिए तो बहुत बड़ा ब्रेक होगा। क्या बेटा, उसे थोड़ी देर अकेली छोड़ दो। हाँ, वो ठीक तकलीफ में है। चलो। छी, कैसे लोग हैं, किसी की तकलीफ नहीं समझते। यस मैम, क्या हुआ आपको? वो यस, उनकी सर्जरी हुई है क्या? नहीं मैडम, इस कंडीशन में सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। सैंडल बाहर निकाल के अंदर आइए। प्लीज मैडम, रोइए मत। कार्डियक अरेस्ट हुआ था, असिस्ट करके उनकी जान बचाई गई है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कीजिए।
तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुमसे नहीं होना। लेना देना ये तुमसे नहीं होना। क्या हुआ मीरा? क्या हुआ? साला कमीना। क्या हुआ रे? किसी ने छेड़ा क्या? देखा उस बेवड़े बुढ़े ने क्या किया। अब मैं ये काम नहीं करूंगी। काफी चोट लगी है। इसमें नाखून लगाएगी ना तो पॉइजन होगा। जरा दिखा। नाखून के नीचे प्लेट रख के चीर गया वो बुढ़ा कुत्ता कमीना। वो थप्पड़ लगाना था ना उसको। मजबूरी थी मेरी, वरना मुझे ये काम थोड़ी पसंद है। अब नहीं करूंगी। लेकिन ऐसे आदमियों को जब कोई लड़की दिखती है तो इनसे रहा नहीं जाता। इन्हें शांति कहाँ मिलती है। ये ले, सारी जलन दूर हो जाएगी। नहीं चाहिए। ये थोड़ी अंदर जाएगी ना तो इज्जत आबरू सब भूल जाएगी। फिर इनके सामने बिंदास नाचेगी। एक सिप तो ले ले। Come on, sweetheart. No. Please, come on. I don't like it. मुझे उल्टी हो जाती है। It's an expensive drink. मैं हमेशा नहीं लेता, कभी-कभी मूड बनाने के लिए। तुम पास में हो तो किसी और नशे की क्या जरूरत? That type of intoxication. Thank you. इन सब लोगों की नजर सबसे पहले शरीर पर ही पड़ती है। इनसे बचने के लिए ही मैंने पीना शुरू किया था। उसके बाद कोई शर्म नहीं रहती। एनीवे, आजकल ये सब कौन देखता है यार? एंजॉय योर लाइफ। I'm leaving. Goodbye. कुछ नहीं माँ, सब आपका वहम है। मैं आपको फोन करता हूँ। हाँ, आ गई। आइए मैडम जी, आज आप जल्दी आ गई। संभल के। आज क्रिकेट मैच है ना, कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक है। क्या माँ?
मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आपको फोन करता हूँ। गाँव से जल्दी फोन रखूंगा तो माँ घबराती है, फिर बार बार फोन करेगी। भैया मरीन ड्राइव। फिर बांद्रा से शिफ्ट हो गया। अच्छा, मैं 2-3 दिन स्टैंड पर नहीं था। आपने मुझे प्रोड्यूसर से मिलाया था, उससे मैं एयरपोर्ट पर मिला था। उसने मुझे पहचाना नहीं। मैं बात करने ही वाला था, लेकिन साथ में दूसरे भी थे। मुझे देखकर तो वो घमंड से। जल्दी करो प्लीज। सॉरी, अभी हम आपको सिनेमा में देखेंगे। आपको चुपचाप बैठकर गाड़ी चलाना नहीं आता क्या? पहली बार बोल रही हूँ। आगे देखकर गाड़ी चलाओ। टैक्सी की सवारी है, ठीक से बैठिए। तू क्या मुझे सिखाएगा? जैसा कहता हूँ वैसा करो, ज्यादा शाइन मत मारो। इसका जो काम है वो नहीं कर रहा, पीछे देख रहा है। ए विवेक, it's okay, पहचान वाला है और रोज फ्लैट में भी मुझे यही छोड़ता है। इसीलिए इसको इतनी बीमारी है। It's okay, पहचान वाला है और इसीलिए मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। श्याम भाई, हाँ। ये है मेरे फ्रेंड विवेक, फिल्म प्रोड्यूसर है। हाँ हाँ। और जानते हैं हमारी शादी पक्की हो गई है। ऑल द बेस्ट। अभी पिक्चर में एक्टिंग और डांस कर सकते हैं ना? पानी है क्या? हाँ। मरीन ड्राइव किधर? बीच की तरफ छोड़ दो। कुछ पूछा तो बुरा मत मानना, डिस्टर्ब लग रही हो। तबीयत ठीक नहीं है? हेलो मीरा। मुझे लगा कि मेरा नंबर डिलीट भी कर दिया होगा। Why are you calling? I am little busy. I know you're busy with your girl. फर्स्ट नाइट में विश करने के लिए फोन नहीं किया मैंने, गुड बाय कहने के लिए किया। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। हेलो। गुड बाय। लेकिन हेलो मीरा, मेरी बात तो सुनो। मीरा, हेलो। ये लो भैया। हाँ मैडम, मैं वेट करूं क्या? नहीं, ठीक है। अरे मैडम, क्या हुआ? नो प्रॉब्लम। मैं कुछ समय अकेले बैठना चाहती हूँ। मैडम, अकेले बैठने के लिए ये जगह अच्छी नहीं है। मैं जानती हूँ, गाना डांस आवाज कुछ नहीं है। खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। प्लीज लीव मी अलोन, छोड़ दो मुझे। हेलो मीरा, वेयर आर यू? मीरा, कुछ भी बिना सोचे समझे मत करना प्लीज। मीरा।
वरी, क्या हुआ? मेरा बच्चा, धीरे से, अबॉर्शन हुआ है। रोना नहीं, रोना नहीं, रो मत, रो मत, ज्यादा हिलना नहीं है बेटा, जख्म अभी भरे नहीं हैं। मेरे बच्चे को मैंने मार डाला। अरे जान तो बच गई, भगवान का शुक्र कर, बहुत क्रिटिकल था। इसे मत निकालना, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा आराम कर लो बेटा। ये क्या किया तुमने? सुसाइड अटेम्प्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस है, पता है ना? सर, मैंने तो सिर्फ बचाने की कोशिश की है। वो हम इंक्वायरी कर लेंगे। तुम्हारी गाड़ी में तुम दोनों एक साथ बीच पर गए थे, सही है ना? इन्होंने डांस बार में से मेरी टैक्सी बुलाई थी। ध्यान से सब नोट करो। हाँ साहब। डांस का मतलब कैबरे डांस तो नहीं? सुना नहीं? कैबरे डांस है क्या? डांस बार बंद होके जमाना हो गया है, पता है ना? हाँ सर प्लीज, पेशेंट अभी रिकवरी स्टेज में है, क्रॉस क्वेश्चन करके ज्यादा परेशान मत कीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। इसके पेट में जो बच्चा था वो तेरा था क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। डॉक्टर साहब, इनकी कंडीशन कैसी है, बयान ले सकते हैं क्या? शी वॉज इन क्रिटिकल सिचुएशन, राइट नाउ शी इज गेटिंग बेटर। आंखें खोलिए। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है? तुम्हारा नाम क्या है? राइट नाउ शी इज वेरी वीक टू रिस्पॉन्स, विल ट्राई लेटर ऑन। केस चार्ज कर रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ी स्टेशन पे खड़ी है, डिस्चार्ज होने के बाद जमानत पर लेके जाना, ठीक है? जी सर। सिस्टर, हर एक घंटे में बीपी चेक कीजिएगा। ठीक है। ये ट्रिप्स लास्ट वीक है। जी डॉक्टर। नहीं, इसके बाद एक और। I will let you know. देखता हूँ तू कैसे नहीं पकता है, बोल जल्दी बता। तेरी इसके साथ शादी हुई है क्या? हाँ साहब। हॉस्पिटल में ये तो नहीं बताया था तूने? क्या साहब, ये केस रेफर करके खत्म करना है, फिर क्या? ये सब बातें साहब को जाके बताओ। साहब, हम साथ में ही रहते हैं, पर मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इसलिए। अबे ओए, बस बस, मुझे मालूम है तू जो बोल रहा है वकील ने सिखाया, झूठ है ना वकील? ऐसा नहीं है साहब। अरे वकील साहब, इस पर सिर्फ सुसाइड अटेम्प्ट का ही चार्ज नहीं है, शहर में कई डांस बार पर रेड पड़े हैं, इलीगल एक्टिविटीज के लिए चार्ज लगाना पड़ेगा, समझ गए जनाब? इधर आओ। हाँ। वो देना। इसमें क्या होगा? 500 रुपए दे दो, बाकी मैं देखता हूँ। कुछ परेशानी है क्या? जो परेशानी है वो लेके गया, FIR तक बढ़ा लेगा। मुझे थोड़ा पानी चाहिए था। साहब, पीने के लिए पानी चाहिए। बाहर रखा है। हाँ, ये है पुलिस स्टेशन, बोलते हैं पानी पिलाएंगे। हाँ? साहब, इसमें पानी नहीं है। तो तू जाके भरना, मैं क्या करूँ? हाँ। तुम लोग आकर अपना सामान आइडेंटिफाई कर लो। देख लो, तुम लोगों का ही है ना? हाँ। ले लो, सब तुम्हारा ही है ना? हाँ साहब। फालतू में हमारा काम मत बढ़ाओ, शादी करके इज्जत से जीने की कोशिश करो, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे, ठीक है? चलो चलो। ओके साहब। थैंक यू साहब। ओके। क्या सोच रही है? अभी जो हुआ उसके बारे में सोचना नहीं, वो सब उस समंदर में फेंक दिया। अब इसे सब नया शुरू करना है। मौत के मुंह से वापस आ रहे हैं, अब जीने की आशा है, अब नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करनी है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब अतीत को भूलना ही बेहतर है?
तुम्हारे एहसान का कर्ज नहीं चुका सकती, फिर भी थैंक्स। 2-3 साल से तुम मुझसे झूठ बोल के उल्लू बना रही हो। तुमने कहा था मैं नर्स का काम करती हूँ। मैंने सोचा था घर में बैठने वाले बड़े लोगों को भी कुछ मदद हो जाएगी, कैसे भी जीने दो सोचा था। भगवान, 24 घंटा पूजा पाठ करने वाले हम लोग, उन्हीं के घर पे ये सब। हे भगवान, कैसे कैसे कुकर्म करके आई है लड़की। हाँ, इसे देख के मुझे पहले ही लग रहा था कि ऐसा ही कुछ करने वाली है। हमने तो तुझे परिवार की तरह रखा। इस घर में जान दे देती तो क्या करते हम लोग? घर के सारे लोग पुलिस की हवा खाते। मैंने पहले ही कहा था ये लड़की गणेश अच्छी नहीं है। जी, ए गणेश, ये सब सामान बाहर फेंक दो, कहीं भी जाए इधर हमें भी क्या? जाके मरने दो। बाहर आ जाओ। हाँ, सब लोग आकर पूछेंगे। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। सब जगह खाली करके दे दो। तुम्हारे जाने के बाद सब जगह गंगा जल छिड़कना है। ऐसे कैसे एक लड़की को लात मार सकते हैं? कहने के लिए तो हम देवियां हैं, सब सहना पड़ता है यार। ए, सुबह से तूने कुछ खाया नहीं है, चल खा ले यार। ए, आत्महत्या करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला, हमें जी के दिखाना है। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, यही सोच के मैं भी जी रही हूँ। ये सब चलता है यार। ए, क्या हुआ? क्या सोच रही है तू? कुछ भी बुरा सोचकर अपने आप को तकलीफ मत दे। तेरे साथ चीटिंग करके वो तो दूसरी लड़की के साथ जी ही रहा है ना। Why are you spoiling your life? चाहे जो भी हो, आखिर बच्चा तो मेरा भी था ना। मैंने उसे मार डाला, कैसे कर दिया ऐसा? तो इतनी इमोशनल क्यों हो रही है? ये सब एक लड़की ही सोच सकती है। एक फिजिकल रिलेशनशिप में कितने आदमी सोचते होंगे कि लड़की के प्रेग्नेंट होने की भी पॉसिबिलिटी है? कोई नहीं यार। बाप के होते बिना बाप के बच्चे को पालना इससे बड़ा अपमान है। अच्छा हुआ बच्चे के साथ रास्ते में नहीं छोड़ा। इस बात का शुक्र मना। Yeah, I'm coming. Yes. मीरा मैडम इधर है क्या? हाँ, यहाँ है, आ जाओ। मीरा, तेरा जोड़ीदार आया है यहाँ। आओ ना, कम। देखो कौन आया है। दवाई लेकर फ्लैट में गया था तब पता चला। टैक्सी स्टैंड के लड़के के साथ इधर आया। सब्जी नहीं बनाई है, अचार के साथ चपाती खा सकते हो क्या? नहीं, मैं भी कुछ लेकर आया हूँ। ओह, थैंक यू। बैठो ना। हॉस्पिटल की दवाई की लिस्ट मेरे पास थी, लाकर दे दूं ऐसा सोचा। मोबाइल में बहुत ट्राई किया, स्विच ऑफ था। मुझे फोन कर लेते, इतना प्रॉब्लम था तो। वाह, चपाती के साथ इसका कॉम्बिनेशन। प्लीज, ये सब खाने का मन नहीं मैं है। सब्जी लेके आती हूँ। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? वैसे ही मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है तुम्हें, फिर ये सब। उसमें तकलीफ किस बात की? अब दवाई खानी है ना, तो कुछ तो खाना पड़ेगा। बाहर जाकर खुली हवा में अच्छा लगेगा, और मुझे कुछ बात भी करनी है। इस समय कैसे बोलूं समझ में नहीं आता। कभी भी मौका होकर भी मैं भूल नहीं सकता था। मेरी टैक्सी में पहली बार जब आप डांस बार के लिए बैठी थी, याद है? उसी दिन से मैं आपको देखता था, आईने में से देखता था। आपसे बहुत बार बोलने की कोशिश भी की, पता नहीं, बाद में सोचता रहता था सब अच्छा चलता था। बहुत बार सोचा कि आपसे मेरे मन की बात कह दूं, लेकिन तभी विवेक के साथ आपकी दोस्ती हुई। पता चला बिना सोचे ही मैं तो सपने देखता था। आपके लिए मेरा प्यार तब से दिल में है। आप कुछ तो बोलिए। अब तक मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसमें से कुछ भी तुमसे छुपा नहीं है।
जिंदगी में अब तक कई धोखे खाए, यहाँ तक कि मेरे अपने पिताजी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जब मेरे अपनों ने ही साथ छोड़ दिया तो मैं किसी और पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ? ये नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ ऐसी परिस्थिति में ऐसे ही सोचेंगी। कभी भी एक, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, दिल से प्यार करने वाला हो, ऐसा दिल में बिना सोचे कैसे जी सकते हैं? पता नहीं कैसे विश्वास दिलाऊं, समझ में नहीं आता। मौत के मुंह से हम दोनों वापस आए, आगे भी साथ में रहे तो भरोसा करके देखो। अगर तुम दो साथ फिर क्या बात है, मेरी हर सुहानी चांद रात है। बातें वो पुरानी भूलो मेरी रानी, आओ ना। थी तन्हाई यादें भी आई, मैंने सही क्यों जुदाई, मेरे सनम जान लो मेरी अदा है, मगर मैं नहीं पराई। थी तन्हाई यादें भी आई, मैंने सही क्यों जुदाई। हाथ में अगर हाथ है, मेरा दिल कहे प्यार कर सनम। दिल का तो अजब हाल है, हम में तुम में भी कुछ खास है। प्यार कर मुझे क्यों मुझे सताए, मैं खो गई हूँ प्यार में तेरे, मुझे तो कुछ समझना। मैं शर्माई पिया मेरे, थी तन्हाई यादें भी आई, मैंने सही क्यों जुदाई। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, मंगलसूत्र पहनाकर इसी मंदिर में शादी कर लो मुझसे। हो गए दोनों एक हम, तेरा प्यार तो दिल में ना समा,
मीरा, नथिंग विल हैपन। बी स्ट्रॉन्ग। कल रात मुझे बहुत लेट मालूम पड़ा। बेटी, उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया, रोती बैठी है। थोड़ी कॉफी तो पी लो बेटा। नानी, रात को मुझे किसी नर्स ने बुलाया नहीं था क्या? बेटा, आपको कॉफी दूं बेटा? नहीं चाहिए। मुझे तो होश ही नहीं था कि मैं कहाँ थी। चलो अब उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ और ये ड्रेस पहन लो। मेरी पहचान के एक डॉक्टर यहाँ पर जनरल मेडिसिन में है। अब तुम कुछ खा लो, बाद में हम उन्हें मिलने जाएंगे। डिटेल में सब मालूम हो जाएगा। शी इज माई कजिन। अच्छा, हेलो डॉक्टर। हमने पूरी कोशिश की है। आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन इट टू हर। इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा। ओके सर। एक्सीडेंट में ज्यादा चोट नहीं लगी है, वो तो पहले बताया था ना। जब ही एक्सीडेंट हुआ था तभी एक कार्डियक अरेस्ट हुआ था। फर्स्ट एड दिया गया था, शायद उन लोगों को पता नहीं चला था, वरना वो लोग बाईपास करने की कोशिश करते। मीरा, सोफी, इधर बिठाओ इनको। अपने आप को संभालो बेटा। सिस्टर, थोड़ा पानी लेकर आओ जल्दी। यू प्लीज वेट आउटसाइड। सिट। आर यू ओके? क्या हो गया? इनके साथ यहाँ कोई आया है? यहाँ पर कोई नहीं है। पानी पी लो मीरा। ब्रेन की ब्लड सप्लाई अगर 3 मिनट से ज्यादा के लिए रुक जाती है तो ब्रेन न्यूरॉन्स डेड हो सकते हैं। परमानेंट हाइपोक्सिया। ब्रेन ब्रेक वापस लाने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बॉडी फंक्शंस तो आर्टिफिशियल मॉनिटर के हेल्प से हम चला सकते हैं, लेकिन आई मीन वेंटिलेटर के। लेकिन लाइफ ऐसे आप कब तक एक्सटेंड करेंगे ये आपको तय करना है। सोफी, 1 मिनट। मेडिकली ही इज डेड, ब्रेन डेथ। एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। देखिए जी, रूम नंबर 10 में जो पेशेंट है ना, वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट। गुड इवनिंग मिस्टर प्रवीण। हाँ, इवनिंग। एक्सक्यूज मी सर। और क्या हाल चाल है यहाँ पर? नमस्कार सर। कोई प्रोग्राम वगैरह है क्या? समाज की तरफ से हम आपको हम लोग मीरा से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा हुआ प्रवीण साहब आप यहाँ पर आए हैं।
हमारे लिए अच्छा होगा। बताइए क्या काम इनके है? हस्बैंड का ऑर्गन्स दान दे रहे हो, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा। अगर वो हमारे जरिए हुआ तो हमें उसका क्रेडिट मिलेगा नहीं ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से सर, फोटो छपवाना, क्रेडिट लेना, ये सब मैं नहीं करता हूँ। सर, ठीक है सर, ठीक है। लेकिन- जाइए जाइए। मैडम, शाम को मम्मी को लेकर आएंगे क्या? नहीं, सफर करने की ताकत नहीं है उनमें। और एक माँ अपने बेटे को इस हालत में कैसे देख सकती है? आखिर माँ है वो उसकी। ओके। कैरी ऑन कैरी ऑन। हाय। नमस्कार। हेलो सर, प्लीज बैठ जाओ। तुम्हारे पास यहाँ गांव से कोई आने वाला है? नहीं है सर, रिश्तेदारों में हमारा और कोई नहीं है, सिर्फ शाम की माँ है। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए एक्सक्यूज वो- मी सर। मैम, वन लास्ट क्वेश्चन। कैरी ऑन। कैमरा थोड़ा इस तरफ करो। जी सर। मैम, अभी वेंटिलेटर पे और कितने दिन रखेंगे? ये सब बहुत एक्सपेंसिव है ना? मतलब क्या वो लोग डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं क्या? I mean, आदमी मर जाता है तभी डेथ कंफर्म होती है ना? डिस्कनेक्ट करने के बाद ही तो। मीरा। दीदी, मैं कैसे उनको भेज दूँ? ए स्टॉप इट। इनफ इनफ। इसे कुछ खिलाने के लिए मैं इसे अपने घर ले जा रही थी, तभी ये चैनल वाले इंटरव्यू के लिए आ गए। कल से पानी के सिवा इसने कुछ नहीं खाया है। कोई जरूरत हो तो मुझे फोन जरूर करना। आप लोगों की पूछताछ पूरी हो गई ना? ओके। चलो अब चलते हैं यहाँ से। हेलो बंधु, जरा इधर आओ। हाँ। तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें ये तो पता होगा ना कि इस समय यहाँ पर क्या परिस्थिति है। इस ओके। मौत के बारे में रिपोर्टिंग करना तुम्हारी जरूरत है। सर, नहीं पहले ऐसा मेरी कि- बात सुन लो। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स सर, फीलिंग्स हमें आल्सो। पता नहीं था कि उनको इतना फील हो जाएगा ऐसा पूछने पर। उन्हें कितना फील होगा ये तो अब आप समझ गए ना? यस सर। हाँ तो ठीक है। ओके सर। देखिए अब आप सब सर, लोगों एक के मिनट, इकट्ठा होकर वहाँ जाने की कोई सर, जरूरत सर, नहीं है। सर, आप लोग यहाँ से सर, जाइए सर, जाइए सर, जाइए सुनिए तो। प्लीज। मीरा, कुछ खा क्यों नहीं रही हो? शाम को भी तो भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स ब्रेन चलाता है। सांस लेना, छोड़ना, खाना खाने के लिए डाइजेशन, हमारे बॉडी की सारी मूवमेंट्स, ऐसे सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ब्रेन की वजह से होते हैं। हमारा ब्रेन समझो अदृश्य तरीके से ये मॉनिटर करता है। जब हमारा ब्रेन नॉर्मल होगा तभी तो हम ये सब फील कर पाएंगे। शायद हमारे ब्रेन में कुछ लिक्विड या फ्लूइड बहता होगा। मीरा, तुमने कुछ खाया नहीं? दूसरा कुछ दे दूं? बैटर रेडी है, डोसा बनाती हूँ। नहीं दीदी, प्लीज, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। खाना नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा? तुम्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, उसके लिए हेल्थ अच्छी होनी चाहिए ना। कोई तो तरीका होगा दीदी उन्हें वापस लाने का। मेडिकल साइंस में चमत्कार तो होते ही रहते हैं। यूएस में एक लेडी 5-6 सालों से कोमा में थी, वो आज सवेरे ही होश में आ गई है। लेकिन ये तो लाखों में एक होता है। ये एक चमत्कार था। पता है, कहते हैं प्यार करने वालों के दिल में समंदर होता है। हाँ ठीक है, हम दोनों के बारे में तो ठीक ही है। उस दिन बहुत पानी पी लिया था। हर बार वही बोल के मजाक करते हो। हाँ। ज्यादा बोलोगे ना तो अभी पानी में चली जाऊंगी। चली जाऊं? श्याम, मैं सच में जा रही हूँ। हाँ, अरे जाओ जाओ। सागर किनारे। ए, तुम मुझे रोकने क्यों नहीं आ रहे? हाँ तुम कहाँ तक जाओगी मैं जानता हूँ। हाँ हाँ हाँ। मेरे बिना तुम जा ही नहीं सकती, है ना? कभी नहीं, और जाना भी नहीं चाहती। बस तुम्हारा साथ चाहिए।
कहा था ना मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। अगर तुम्हें जाना ही था तो फिर मुझे वापस क्यों लेकर आए? अरे अरे मैडम, मैडम प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, डॉक्टर मुझे चिल्लाएंगे। देखिए बॉडी में ब्लड स्ट्रीम हो रहा है। साफ तो किया था। मैडम इनको डिस्टर्ब मत करो, आप जाइए, मैं क्लीन करती हूँ। मैं जो कह रही हूँ क्या ये समझ पा रहे हैं सिस्टर? हाँ, इनके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है, तो फिर यस डॉक्टर। ओके। आखिर तुमने उस दिन मेरी जान बचाकर मुझे सपने क्यों दिखाए? मैडम आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। आर्टिफिशियल सपोर्ट से ऑलमोस्ट 36 आवर्स हो गए हैं पेशेंट को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। अगर पेशेंट का कोई रिलेटिव नहीं है तो फिर कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता है मैडम। आपका कोई रिलेटिव आने वाला है मैडम? वेंटिलेटर पे बॉडी सपोर्ट रखने के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। मेटाबॉलिक पैरामीटर्स तो अभी तक नॉर्मल ही हैं। लीवर, किडनी, कॉर्निया अगर आपको किसी को ट्रांसप्लांट करना है तो इस कंडीशन में दे सकते हैं। एंड सॉरी टू से कुछ दिनों के बाद इनके सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे डैमेज होते जाएंगे। सो इफ यू वांट टू हेल्प, दे आर नीडी पीपल, सो सेव देयर लाइव्स। सी, these people need cornea, liver, kidney. All these people are waiting for donors. अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, आराम से सोच लो। शी इज स्टिल इन द शॉक। सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। इसे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए प्लीज। Sure, take your time. We are hopefully and eagerly waiting for your wise decision. ये नीला नीला आकाश, ये समंदर की लहरें जो एक बार भी नहीं देख पाया है, ऐसे आदमी को शाम की आंखें मिल गई तो कोमा स्टेज से भी लोग वापस आए हैं और मेरा दिल कहता है कि वो भी जरूर वापस आएगा। मैं इंतजार करूंगी उसके वापस आने का। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। उसके मामले में शरीर के फंक्शंस ब्रेन ने किए थे। अगर शाम की बात करें तो उसका ब्रेन इनएक्टिव हो गया है। सो शाम की मौत को हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अब भी उनकी आंखों में जान देखी है। मेरा दिल कहता है कि वो आ जाएंगे। शाम की आंखें डायलेटेड हो गई हैं, इसलिए वो झलक दिख रही है। शरीर से जब जान चली जाती है तो उसकी आत्मा को मोक्ष और शांति मिलनी चाहिए, यही विश्वास है ना? जो लोग मर रहे हैं, जिंदगी से जूझ रहे हैं, अगर उन्हें शाम की वजह से नई जिंदगी मिल जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम ऐसा क्यों नहीं सोच रही? अब जल्द से जल्द कोई फैसला लेना तुम्हारे हाथ में है। मुझसे बात करने के लिए कोई नहीं, प्यार करने के लिए कोई नहीं। अब इस जिंदगी का क्या मतलब? शाम ही तो मेरा सब कुछ था। अब इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। सब कुछ खत्म हो गया है दीदी।
अगर मेरा बच्चा होता तो उसके सहारे जी लेती। उसे मैंने मार डाला। दूसरी शादी की तो एक माँ बनने की आशा थी। दूसरी बार कंसीव किया तो अबॉर्शन हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अभी बच्चा कुछ समय के बाद होने देना। पूरे घर में बच्चे भागते रहेंगे, यही था शाम का सपना। लेकिन अब वो सपना भी अधूरा रह जाएगा। शाम से एक बच्चा कंसीव करना अभी भी पॉसिबल है, ऐसा मुझे लगता है। मेरी एक फ्रेंड है जो किंडर हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट है। ब्रेन डेड पेशेंट से स्पर्म कलेक्ट कर सकते हैं क्या, मैं पूछती हूँ। नसीब में यही है, ये सोचकर मैं भागी नहीं। लाइफ में मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। फिर रिसर्च करके मैंने डॉक्टरेट ले ली। मुझे और मेरे बेटे को मेरे पति छोड़कर चले गए। बैलेंस करने के लिए एक पॉजिटिव डाइवर्जन बहुत ज़रूरी था। सी मीरा, वो सनसेट देखो। मैंने कहीं तो पढ़ा था, सूर्य आकाश से समंदर में जाने का समय एक मैजिक जैसा होता है। अगर हम इसे देखकर मन में जो भी सोचेंगे वो पूरा होता है। इन लोगों का बिहेवियर देख रही हो ना, कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। इंसानों से ज्यादा मछलियां प्यार करना जानती हैं। इसने अंडा डाला तो औरतों का काम खत्म हो गया समझो। अंडों के ऊपर बैठकर अंडों में से बच्चे कब निकलेंगे देखने का काम आदमी का है। इंसानों में ऐसा होता है क्या? बच्चा पैदा होने के बाद उसे बड़ा करने की पूरी जिम्मेदारी औरतों की होती है। क्या ऐसा कुछ इंसानों में भी हो सकता है दीदी? ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड है, आईवीएफ में अप्लाई कर सकते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हेलो डॉक्टर। सोफी ने फोन किया था, तब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी। अच्छा, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मुझे आईवीएफ के बारे में डिटेल में कुछ पूछना था। या टेल मी। ब्रेन डेड हुए आदमी के स्पर्म कलेक्ट करके क्या उसकी वाइफ कंसीव हो सकती है? इंडिया में ऐसा अटेम्प्ट हुआ है या नहीं ये तो पता नहीं, बट समवेयर इन इजराइल बाइक एक्सीडेंट में एक आदमी का ब्रेन डेड हो गया था तो उसके पार्टनर ने इसी प्रोसीजर से कंसीव किया था। ये मैंने नेट पे पढ़ा है। अच्छा, ये मेडिकली पॉसिबल है? ऑफ कोर्स, माइनर सर्जरी करके स्पर्म कलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोसीजर का नाम टीसा है। तुम नेट पर जाकर टीसा टाइप करो, तुम्हें सारी डिटेल्स और वीडियो क्लिप्स मिलेंगी। लेकिन पेशेंट का मेटाबॉलिक पैरामीटर सब स्टेबल है ना? यस डॉक्टर, आई नीड योर हेल्प। श्योर, एज अजंता हॉस्पिटल IVF यूनिट वील डू व्हाटएवर वी कैन इन दिस केस। थैंक यू डॉक्टर। पेशेंट जहाँ पर है वहाँ के डॉक्टर से बात करके आई विल कॉल यू। यू आर वेलकम। मीरा, एक माइनर सर्जरी करके स्पर्म कलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में ये फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन इजराइल में ये अटेम्प्ट एक बार सक्सेसफुल हुआ है। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना दीदी? कॉन्फिडेंट रहना, हम लोग जो चाहते हैं वो जरूर होगा, तभी तो लाइफ में कुछ मीनिंग होगी ना। I really appreciate you, Meera, for the decision you have taken to donate your husband's organs. And I also respect your wish to become a mother, getting Shyam's sperm even after his death. This is going to be the first such case in India. So we have to first get a consent from the Indian Medical Ethical Board. And they have to give us the final verdict on this issue. Usually in these kind of cases, the sperms are taken with the consent of the donor. But in this rare case, the sperms are going to be taken after the death of the donor. And considering our religious and social circumstances, we will have to face a lot of opposition from the society. And not to forget, there are similar such cases that pending in the court of law. So, we need to take a legal opinion from judicial. Yes, absolutely.
दैट्स राइट। बात कर ली थी जी हाँ, सर। यस सर, देखते हैं क्या। प्लीज रास्ता दीजिए, प्लीज प्लीज। मैम, मेडिकल बोर्ड का डिसीजन क्या है? आप अंदर जाके पूछिए। मैम, वन मोर क्वेश्चन चलो, है। नो नो प्लीज प्लीज रास्ता दीजिए, साइड दीजिए, प्लीज प्लीज साइड दीजिए। मैम बताइए, डोंट डिस्टर्ब, प्लीज प्लीज प्लीज, आई वांट टू बी अ मदर एंड आई वांट जस्टिस। मुझे माँ बनना है और मुझे न्याय चाहिए। सिक्योरिटी इधर आओ। जी साहब। ऊपर जाकर मैनेज करो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, ये यस क्या पागलों जैसी बात कर रहे हैं? व्हाई? दूसरे ऑर्गन्स जैसे डोनेट होते हैं, ये वैसा ही है ना? सी, मरने वाले इंसान को ऑर्गन्स दे रहे हैं तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट का ही एक लेवल है। ये केस कुछ अलग है, इसमें एक लाइफ क्रिएट हो रही है, तो जेनेटिकली इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने चाहिए। स्पर्म डोनेट करने वाले आदमी का कंसर्न इसीलिए बहुत जरूरी है। ओके? एक्सक्यूज मी मैम, मैम अरे मैम प्लीज एक कमेंट दे दीजिए प्लीज मैम, प्लीज। इस दुनिया में सिर्फ औरत ही माँ बन सकती है और ये अधिकार मुझसे मत छीनो प्लीज। मेरा कम। तुम्हें मैं एक बच्चा दे सकती हूँ, तुम सहमत हो ना? मैं जो बोल रही हूँ वो तुम सुन रहे हो ना? एक्सक्यूज मी मैडम, आपको पता है ना वो नहीं सुन सकते। मैं इसके दिल से बात कर रही हूँ। और मेरी बात दिल तक पहुंच रही है। मेडिकल एथिक्स बोर्ड से और इंडियन जुडिशियरी से इसे एक लीगल ऑर्डर की जरूरत है। I want to be a mother and I want justice. क्या बेटा, न्यूज वाले तो कुछ भी बोलेंगे, इनका सुन के दिमाग खराब मत करो। दीदी, सब चैनल्स पर यही डिस्कशन चल रहा है। एक चैनल वाले का फोन आया था, पूछ रहा था कि ओबी वैन लेकर आए क्या। मीरा, अभी कुछ भी कमेंट्स मत करो, जल्द से जल्द कोर्ट ऑर्डर लेकर आओ और लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में सोचो। सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ। अनुज, शास्त्रों में भी हाँ, ऐसा टीवी पर भी बहुत सारा चर्चा हुआ हो रही और है। ये सब तो राज्य की बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं। ईश्वर का नियम है। मुझे यहाँ वो चैनल दिख नहीं रहा। One second. They have also added that the procedure will not be entertained without the higher medical authorities' permission. हेलो The headlines once again. सर, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ये मेरे अकेले का इशू नहीं है। मैं एक बच्चे के लिए तरस रही हूँ और ये किसी भी औरत के साथ हो सकता है। प्लीज सर, लीव मी। थैंक यू। चैनल से फोन था, फोन पर डिस्कशन करना चाहते थे। मीरा, तुम फोन को स्विच ऑफ कर दो। देखो, यहाँ टीवी पर एक आदमी कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा है। तुम जल्दी यहाँ आओ, ओके? अनुज, जाकर पढ़ाई करो। मम्मा प्लीज मम्मा, अभी म्यूजिक और डांस का टाइम है। मम्मा प्लीज मम्मा। जिस शरीर से आत्मा निकल गई हो उससे बच्चा पैदा होगा तो ये प्रकृति के विरुद्ध होगा। अभी आपने आत्मा और शरीर के बारे में सुना, क्या वाकई इस टेक्नोलॉजी के द्वारा शरीर से बच्चा पैदा हो सकता है? इस बारे में डर लग रहा है दीदी, हर तरफ तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। तुम उन पर ध्यान मत दो, इन लोगों का काम ही है बकवास करना। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म चाहे जो भी हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये परंपरा और रिवाजों के खिलाफ ऐसा है। कोई भी नियम किसी भी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा केस जरूर एक बार आया था। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस इस बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको हम सुनवाते हैं। इस पूरे मामले में उनकी राय बहुत ज्यादा महत्व रखती है, तो सुनते हैं वो क्या कहते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस तरह के केसेस में ऐसा कोई भी नियम नहीं है या कोई भी किताब नहीं है, लेकिन ऐसा ही एक केस पहले हुआ है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना आदेश जारी किया था। देखा जाए तो इस तरह के केसेस में अगर किसी को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है तो महिला को ये कदम उठाने से नहीं रोका जा सकता। किसी भी महिला को मिले इस प्राकृतिक अधिकार को रोकने या इसे विलंबित करने का अधिकार किसी भी संगठन के पास नहीं है और किसी के लिए संभव भी नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। इस पूरे मैटर में लीगल परमिशन मिल सकता है, ऐसा केटी थॉमस बोल रहे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं सारा जोसेफ के पास, जो कि टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। एक औरत पूरी तरह तभी औरत होती है जब वो माँ बनती है। अपने पति से गर्भ धारण करना एक औरत का अधिकार है और ये एक पति पत्नी का निजी मामला है और इस मामले में दूसरे पुरुषों को बोलने का अधिकार नहीं ये है। बहुत ही खराब बैकग्राउंड से आई है। I mean, मुंबई में एक कैबरे डांसर से एक्ट्रेस बनी हुई एक सिंगल पेरेंट को एक बच्चे को पालने के लिए दे रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कोई सामाजिक तौर पर शादी करके थोड़ी रह रही है, ये तो ऐसे ही रह रही है, ये कोई लीगल थोड़ी है। दीदी, ये आदमी टीवी पर क्या बोले जा रहा है? ये लोग सदाचार के बारे में बात कर रहे हैं।
लड़कियों के साथ बैठकर डांस देखना इन लोगों को अच्छा लगता है। मीरा, मीरा प्लीज डोंट बी अपसेट। एक औरत की माँ बनने की आस और दर्द इन लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा। उसे समझने के लिए एक औरत का ही जन्म लेना होगा। डोंट बी अपसेट। चलो उठो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख और बेइज्जती जो सहन करती है वो एक स्त्री होती है। आदमी लोग कभी इसे समझ ही नहीं सकते। बच्चे की खुशी के लिए जो खुद की खुशियों का त्याग करती हैं वो होती है माँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिंदू परंपरा के हिसाब से माना जाता है कि अग्नि का फेरा लेकर मंगलसूत्र पहनाने से शादी होती है और उसका पुख्ता सबूत भी चाहिए। I mean, फोटोग्राफ, वीडियो, ऐसा कुछ है क्या? भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं देखो, मेडिकल सर्जरी से हो सकता है। इनकी दोनों किडनी फेल। शी इज हिज वाइफ। नमस्ते। ये किडनी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शी इज 3 months प्रेग्नेंट। हमारी मदद कोई भी नहीं करता है। इंटरकास्ट मैरिज की वजह से घर वालों ने हमसे नाता तोड़ लिया है। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। तुम माँ बनने वाली हो, इसका ख्याल रखो। अब तुम अकेली नहीं हो। वो मेरे पति हैं और ये बच्चा हमारा हक है। मेरी इस बात को समझिए। आप लोगों से प्रार्थना है। Prayer for human justice. द्वादशं तु गजाननं नवमं फालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। In the facts and circumstances of the case, this court is of the view that the petitioner can be permitted to do posthumous extraction of semen from a brain-dead husband. The petitioner is permitted to extract semen from a brain-dead husband, Mr. Shah, through a competent medical institution. The semen extraction procedure shall be done within the medically stipulated time frame. The semen shall be utilized only for the purpose of bearing the child by the petitioner only. मां बनने वाली एक विधवा की लड़ाई के लिए महाराष्ट्र कोर्ट ने अनुमति दे दी है। मशहूर बॉलीवुड डांसर मीरा के हस्बैंड मिस्टर श्याम, जिनकी 2 हफ्ते पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उनकी पत्नी मीरा ने ये कानूनी लड़ाई लड़ी और उन्हें फैसला मिला। बॉलीवुड अभिनेत्री मीरा को मिला इंसाफ। मीरा बहुत जल्द अब माँ बनेगी। एक पुरुष की इजाजत के बगैर उनके बीज का उपयोग या उनके शारीरिक अंगों का दान करना कानूनन जुर्म है, मगर एक लंबे विवाद के बाद महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने ये इजाजत मीरा को आखिरकार न्याय मिल ही गया। कोमा में पड़े हुए उनके पति के सीमेंस को सर्जिकली निकालकर आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन के जरिए उन्हें गर्भवती होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडियन मेडिकल साइंस के लिए ये एक ऐतिहासिक कदम है। मीरा ने अपने पति के कई ऑर्गन्स को डोनेट करने का फैसला भी किया है। श्याम, जानते हो तुम्हारी सांस है मेरे अंदर।
हमारा बच्चा है मेरे अंदर। ये बच्चा मेरे लिए तुम्हारी निशानी होगा श्याम। मैम, डॉक्टर आ रहे हैं। ऑर्गन्स लेने के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है इनको, प्लीज। मैं कैसे तुम्हें जाने दूं श्याम? मैम प्लीज, मैम प्लीज आ जाइए। मैम प्लीज। साथ क्यों तूने ना दिया, क्यों दिया ये गम ओ मेरे सनम, क्यों किया मुझ पे ये सितम, साजना मेरे तुम बिछड़ गए, भूलेंगे ना हम तेरे साथ को, वीरान हो गया जहाँ जो तू नहीं, यहाँ गया कहाँ है तन्हाई, यादें तेरी बहुत आए, सारा जहाँ खाली लगे साजना। क्या नानी, बत्ती जलाने का टाइम हो गया है, एक भी लाइट नहीं जलाया। मीरा कहाँ है? अब मैं क्या बोलूं बेटी, कुछ भी खाए पिए बिना बैठी है। कुछ भी पूछो तो मुझ पर गुस्सा करती है। उसको कैसे समझाऊं पता नहीं। मेम साहब, इसे कहाँ रखना है? इस गैप में रख दो जी। पावर कनेक्शन उस पॉइंट से लेना, यहाँ ठीक से? है ना? ठीक है। हाँ ओके मैम। क्या बेटा, इन लोगों का यहाँ क्या काम? नानी, वो एक सस्पेंस है, आप जाकर उन लोगों की मदद कीजिए, ठीक है? एक्सक्यूज मी। क्या मीरा, अकेली बैठी हो? कुछ नहीं, ऐसी दीदी। हाँ, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? 2-3 दिनों से कांटेक्ट नहीं हुआ तो मैंने सोचा तुम शूटिंग में गई होगी। मैंने शूटिंग कैंसिल कर दी है दीदी। बाहर जाने का अब मन नहीं होता। लोगों के सामने मैं एक स्पेशल लेडी बन गई हूँ। कुछ भी सवाल पूछते हैं, कुछ भी बातें बनाते हैं। जस्ट डोंट माइंड इट। हमारे बच्चे भी तो पूछते हैं ना, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। कितने पेरेंट्स जवाब दे पाते हैं? तुम बड़े हो जाओ, मालूम पड़ेगा, ऐसे ही सब बोलते हैं ना, समझी? ये भी ऐसा ही है। तुम जब ऐसे खोई खोई रहती हो ना, तो याद रखना हमारे शरीर में बहुत हार्मोन्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, जो होने वाले बच्चे पर और उसके दिमाग पर बहुत इफेक्ट करते हैं। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं गर्भवती महिला को हमेशा खुश रहना चाहिए। सो स्माइल। आपके लिए कुछ लाती हूँ, कॉफी पियेंगी? नानी जी। नानी को मैंने काम दिया है। देखो, प्रेग्नेंट औरत को ज्यादा चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। नानी जी, सारी विंडोज क्लोज कर दीजिए। हाँ बेटा, तुमने बुलाया? हो गया ना? हाँ हो गया। आराम से। क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, कॉफी बनी के नहीं पूछ रही है। शाम को तुम्हें बत्ती जलाने की आदत थी ना मीरा, आज क्या हुआ? बस यूं ही मूड नहीं हुआ दीदी। नानी जी, लाइट्स ऑन कीजिए। हाँ बेटा। वाओ, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। बाप रे। सिर्फ प्रेग्नेंट औरत को ही 2 हृदय 2 मन होते हैं, उसमें से एक उसके बच्चे का होता है। दुनिया में सिर्फ एक माँ को ही ये भाग्य प्राप्त होता है। सो इस ब्यूटीफुल मोमेंट को तुम एंजॉय करो।
हीरा, ये बीट देख रही हो? इसके जीवन की पहली सांस, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट। आवाज सुनाई दे रही है? Your baby is growing, just like a part of you. तुम्हारे एक अंग जैसा। Thank you, God. हे माधवे विनती सुन लो, गर्भ रक्षा करो, मेरे रक्षक तुम ही हो। हे कृष्ण विनती ये सुन लो, गर्भ रक्षा करो, मेरे रक्षक तुम ही हो। रक्षा करो, मेरे रक्षक तुम ही हो। हे कृष्णा विनती ये सुन लो, गर्भ रक्षा करो, मेरे रक्षक तुम ही हो। हे माधवे विनती सुन लो। माँ बनना है मुझको कान्हा, यशोदा सा मुझको बनाना ओ कान्हा। माँ गर्भ में तुमको पाले, तू है पालक, तू माँ को हमेशा संभाले। हे माधवे विनती सुन लो, गर्भ रक्षा करो, मेरे रक्षक तुम ही हो। हे माधवे विनती सुन लो। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम सलाम। नमस्ते। आप लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया? सबसे पहले यहीं आए हैं। अरे ये सब क्या है? अरे ये सब क्या है? थैंक यू। अंदर आइए। आजा बेटा, हेलो बोलो। माधवे विनती सुन लो, गर्भ रक्षा करो, मेरे रक्षक तुम ही हो। हे माधवे विनती सुन लो। ट्वेल्थ वीक में बच्चे के शरीर में बोन्स बनने लगेंगे। 16th वीक में हाथ, बाल, पाँव सब शुरू हो जाएंगे। बाय द एंड ऑफ 20th वीक सारे पार्ट्स फॉर्म हो जाएंगे। प्रीनेटल स्टडीज के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 5 महीने के बाद माँ जो बोलती है, सुनती है, वो बच्चे को सुनाई देता है। हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उस लैंग्वेज में नहीं, लेकिन साउंड वेव्स जैसे बच्चे को सुनाई देता है। जैसे कि एक म्यूजिक वेव फाइल हो, वैसे ना? Exactly. Wow. First learning of the child happens in the womb. महाभारत में अभिमन्यु ने माँ के पेट में ही पद्म युद्ध करने की कहानी सीखी थी। लेकिन तुम अपने बच्चे को युद्ध की कहानी मत सुनाना, हाँ? हमारे गांव की बहुत सी औरतें हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं पता है। डेवलपमेंटल न्यूरोबायोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं
प्रेग्नेंट वुमेन के न्यूरॉन्स जिस तरह से काम करते हैं उसी हिसाब से उनके बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। बच्चों के बड़े होने पर उनका जो बिहेवियर होता है उसकी शुरुआत वोम से ही हो जाती है। यानी कि माँ और बच्चा जुड़े होते हैं। माँ और बच्चे को एक करता है ये एम्बिलिकल कॉर्ड। ये कॉर्ड ही एक बच्चे को उसकी माँ से मिलाता है। मैं तुम्हें दिखाती। I will introduce you to a product. See this. डिलीवरी के वक्त एम्बिलिकल कॉर्ड जब काटा जाता है तो उसके ब्लड स्टेम सेल्स को कलेक्ट करके प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद जब माँ या बच्चा बीमार हो जाए तो उसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड कैंसर, ऑटिज्म, अस्थमा या डायबिटीज में इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही करीब 80 डिजीजेस हैं जिससे ये स्टेम सेल्स ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या मेरी डिलीवरी में भी स्पर्म सेल्स कलेक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, ये तुम्हारे लिए ही है। यहाँ के लाइफ सेल रिप्रेजेंटेटिव को मैं बता देती हूँ, तुम्हारे घर जाके फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर देगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू फॉर ऑल द न्यू इन्फॉर्मेशन। नथिंग टू वरी। मीरा अकेली नहीं है। मीरा जो बोलती है, जो सुनती है, वो सब कुछ ये छोटा सा बेबी सुन रहा है। इसलिए तुम्हें हमेशा हैप्पी रहना है, ओके? The most beautiful moment in a woman's life is when she realizes she's going to be a mother. Take Thank care. you. पता है अगर तेरे पापा यहाँ होते तो पता नहीं क्या क्या करते। बहुत नटखट थे वो, छोटी छोटी बातों में बहुत थ्रिल्ड हो जाते थे। शायद यहाँ होते तो हम दोनों को घूमने लेकर जाते और भी बहुत कुछ करते। क्या बेटी, तुमने बुलाया क्या? कुछ नहीं नानी, बात कर रही हूँ। ठीक है। मम्मी ने जो बोला तुमने सुना ना? डॉक्टर सही कह रही थी, बच्चा सब सुनता है। ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, हमेशा मस्ती करता रहता है। पता है उसने मुझे किक किया, सुना तुमने? क्या बेटी, क्या हुआ? यूं अकेले अकेले किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं नानी, शाम से बात कर रही थी हमारे बच्चे के बारे में। ऐसे दिनों में सावधान रहना चाहिए। माँ बनने वाली औरत में देवी का वास होता है और पेट में बच्चा भगवान का आशीर्वाद। इसलिए बेटी तुम्हें अपने आप को बहुत संभालना पड़ेगा। इसलिए मेरी प्यारी बेटी को किसी की बुरी नजर ना लगे। क्योंकि ऐसे दिनों में बुरी नजर जल्दी लगती है। नानी कुछ भी मत बोलो ना, मेरा बच्चा डर जाएगा, है ना बेटा? अरे नानी अभी तक कुछ बनाया नहीं क्या? मुझे भूख लगी है और मेरे बेटू को भी, है ना बेबी? भूख लगी है ना तुम्हें भी? बेटा तेरी पसंद की सब्जी और रोटी बनाई है, तुम पहले खाना खा लो, है ना बेटा? अगर माँ खाना नहीं खाएगी तो मेरा राजा बेटा भूखा रहेगा। मेरे राजा बेटा का क्या है कहना, सूरज और चांद के जैसे चमकते रहना, ढूंढो सारी दुनिया में कहीं ना मिलेगा, तेरे आ जाने से खुशियाँ ही खुशियाँ। नानी बच्चे को आपकी भाषा समझ में नहीं आएगी। वाह बेटा,
मेरा होने वाला राजा बेटा सब समझता है। अच्छी बातें सुनकर देखना वो नेक बच्चा बनेगा। बच्चा अपनी माँ की भाषा समझता है ना बेटा? लाड़ी लाड़ी रे लाड़ी लाड़ी रे हो, लाड़ी लाड़ी रे लाड़ी लाड़ी रे हो। सुन मन रे ओ मेरे मन रे, तू देखे सपने मुन्नी के सपने, खुशियों भरे आशाओं से भरे सुहाने सपने, तू देखे मन रे। लाड़ी लाड़ी रे लाड़ी लाड़ी रे हो, लाड़ी लाड़ी रे लाड़ी लाड़ी रे हो। मेरा ये मन कहे देखूं जल्दी तुझे, दुनिया में मेरी आ जाए तू। मन में लगी है मेरे तेरी लगन, आने वाला जल्दी से आ जाए ना, ये बोले मन। हर जीव माँ से ही उपजे है, माँ का प्यार सब चाहते, चिड़ियों को भी देख लो कैसे वो बच्चों को पालते। क्या होने लगा है मुझे, हाँ। लाड़ी लाड़ी रे लाड़ी लाड़ी रे हो, लाड़ी लाड़ी रे लाड़ी लाड़ी रे हो। मेरी तो शामें होंगी सिंदूरी, हाँ। होगी ये मेरी ममता पूरी, हाँ ये है पता। घर में तू ही तो मेरे खेलेगी, तू ही होगी मेरी लाडली। नीला नीला ये आसमां भर उठेगा रंगों से, तेरे आने की है खुशियाँ। सुन
एक और बार पुश कीजिए, पुश और ज़्यादा और यस यस थोड़ा और पुश मेरा पुश What you saw is the live telecast of a famous Bollywood actor Meera giving birth to a baby girl at the Bombay hospital. Meera has gone into record that she volunteered for such an unusual act so that it may serve as an eye-opener to all inhuman males. बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मीरा के प्रसिद्ध दृश्य अब न्यूज चैनल्स और इंटरनेट पर। उनका मानना है कि महिलाओं पर होते अत्याचार के विरुद्ध में ये दृश्य समाज को दिखाना जरूरी है। पत्रकारों की रिपोर्ट और चैनलों पर देखकर पता चलता है कि किसने इसे पैदा किया है। उस डिलीवरी की फोटो टीवी चैनलों पर दिखाना ये उसी औरत का काम है। औरत लोग भी अकेले में बैठकर इसे देख और सुन रही हैं। ये सब सरेआम दिखाना अश्लीलता का प्रतीक है। इस बारे में बात करने के लिए हमने शहर की कुछ मशहूर हस्तियों को यहाँ बुलाया है। श्रीमती प्रीति जी, आप क्या कहती हैं? युद्ध में तो सिर्फ मर्दों का नाम आता है, औरतों का नाम नहीं आता। लेकिन जन्म देने वाली माँ का दर्द क्या होता है ये शायद मर्द कभी नहीं समझ सकते। माँ के बारे में सोचते वक्त अश्लील बात आ ही कैसे सकती है मन में। माँ तो खून बहाकर बच्चे को जन्म देती है, ये तो आप जानते ही होंगे। फिर जननी को आप बदनाम कैसे कर सकते हैं? ओके, श्रीमती जमीला प्रकाश, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मिस्टर नायर, एक औरत के ऊपर मर्द चाहे जितना भी अत्याचार कर सकता है, ऐसी भद्दी सोच वाले मर्दों को अच्छा सबक मिला है। कड़ी सजा होनी चाहिए उन मर्दों को जो समझते हैं कि औरतें उनसे कमजोर हैं। मर्दों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। औरतों को उनका मान सम्मान लौटाना पड़ेगा। हमें उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनका पूरा साथ देना होगा, उनके साथ खड़े रहना होगा, और ये बहुत जरूरी है। इस चर्चा को हम सब जारी रखते हुए आइए बात करते हैं श्रीमती सिमी जॉन से। आप क्या कहती हैं? एक माँ कितना दर्द सहन करके अपने बच्चे को जन्म देती है, और आजकल के बच्चे ये सोचते नहीं हैं। इस वजह से आजकल के बच्चों का अपनी माँ से अटैचमेंट नहीं है। 9 महीने अपने पेट में रख के उसके दर्द को बर्दाश्त करके तब जाके माँ, आप मुझे कहने दीजिए ना। आजकल की औरतें ये भूल जाती हैं कि हम भी कभी माँ बनी थी। ये भारतीय संस्कृति का अपमान हो रहा है। क्या अपमान है? जो हो आप रहा झगड़ा है। मत कीजिए। एक बच्चा कैसे पैदा होता है, क्या ये दिखाना भारतीय संस्कारों का अपमान है? भारत के कई प्राचीन मंदिरों में जन्म की प्रक्रिया को शिल्पों द्वारा दर्शाया गया है। उन सब कलाकृतियों के बारे में आखिरी नेता को क्या है सुनना चाहूंगा। वो मंदिर का काला रूप और भारतीयों का प्रतीक है। बकवास, ये सब बकवास है। क्या ये कपड़े सदाचार है? बताइए। ये कपड़े सदाचार है। तो हमारा प्रश्न है डायरेक्टर मिस्टर विनी से। हम जानना चाहते हैं कि इस बारे में आपका क्या कहना है। बराबर है। एक बच्चा कैसे पैदा होता है वो देखकर किसी भी आदमी को उस औरत के साथ सेक्स करने का मन नहीं होगा। ये देखकर तो कोई भी बच्चा गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं तो इंटरनेट पर या यूट्यूब पर बस आप एक उंगली दबाइए तो सारी की सारी डिटेल्स आपको तुरंत मिल जाती हैं। औरत सिर्फ एक भोग वस्तु है, ऐसे सोचने वालों को भी मेरा माँ के पेट से इसी तरह जन्म हुआ होगा ऐसी याद दिलाता है ये एक औरत के साथ अत्याचार हो रहा है, इस बात को आप कितना खींच रहे हो? ऐसे सीन को देखकर तो कोई भी अपनी माँ को याद करेगा। हमें औरत होके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये इंडिया है, ये पुरुष प्रधान देश है, इसलिए स्त्री पीड़न की बातें बहुत सुनने में आएंगी। इंडिया में मर्दों का साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है और औरतों का कमजोर। तो इसमें इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है? मैं वापस आती हूँ। मिस्टर रुनी, आप कहिए क्या कह रहे हैं? सौम्या नामक एक लड़की का रेप करके उसे ट्रेन से फेंका गया और कुछ ही दिन पहले दुकान के बाहर सोए हुए 2.5 साल के बच्ची का रेप करके उसे मार दिया गया। आप लोगों ने आगे आके कोई लड़ाई की? दिल्ली में एक सामूहिक बलात्कार एक नेशनल इशू हो गया था। सब लोग हड़ताल करने गए थे। और तो और पिछले हफ्ते में ही फरीदाबाद में एक लड़की पर सामूहिक बलात्कार करके उसकी गला काट के हत्या कर दी गई। कितने लोग आगे आए? आज हम लोग जो यहाँ बैठकर बहस कर रहे हैं ना, इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला है। यस, एक खूनी के दिल में चाकू से की हुई चोट बहुत ज्यादा घाव करेगी। उसी तरह बच्चा पैदा करने का दृश्य भी लोगों को अच्छा लगेगा, ये मेरा विश्वास है। जब एक स्त्री मानसिक लड़ाई से गुजरती है तो उसे समान समझना और उसका सम्मान करना गलत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ब्रेन डेथ से हुई अपने पति की मौत के बाद उनसे एक बच्चा पैदा करने के लिए मीरा ने लंबी लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई में जीत गई हैं। एक बच्चे के लिए एक माँ क्या क्या सहन करती है, ये दिखाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मदर ऑफ द ईयर अवार्ड मीरा को दे रहे हैं।
Good evening, ladies and gentlemen. Tonight we honor the struggles faced by an Indian woman to accomplish her motherhood. Mother of the Year award goes to Mrs. Meera. What would you like to say about the award? I would like to dedicate it to all the mothers. महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में क्या आपने ये टीवी पर दिखाया है? आज सब लोग ये बोल रहे हैं कि एक औरत किसी की माँ, बेटी या बहन है। दिल्ली, फरीदाबाद, लखनऊ ऐसी हर जगह पर औरतों पर अत्याचार हो रहे हैं। शायद इसे देखने के बाद उनको अपनी माँ की याद आ जाए। टीवी पर बच्चा पैदा करने का सीन ये दिखाकर आप नाम और पैसा ही कमाने आई हो, ऐसा सुनने में आया है। देखिए, मुझे इस सवाल का कोई भी जवाब देना ही नहीं है। आप इसके लायक ही नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? प्लीज, नो मोर क्वेश्चंस। रेहाना, मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट रुक। मदर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए आपने ये सब कुछ किया है ना मैडम? आपने डिलीवरी टीवी पर दिखाई, इससे क्या भारतीय महिलाओं का अपमान नहीं हुआ? ऐसे सवाल पूछकर ही तो आप औरतों की बेइज्जती करते हैं। ऐसा पूछा गया हर सवाल औरतों का अपमान है। हर घंटे 3 औरतों के साथ रेप होता है और वो मर जाती। तो क्या वो भी ऐसा पब्लिसिटी के लिए करती हैं? दुनिया के हर एक आदमी को ये पता होना चाहिए कि औरत कितना दुख सहकर एक बच्चे को पैदा करती है। जब ये जान जाओगे तो उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचो। माँ भगवान होती है, हमें यही सिखाया गया है ना? तो फिर दुनिया में हर तरफ औरतों पर अत्याचार क्यों होता है? हर औरत माँ बनती है, शायद इसीलिए आप नहीं समझते। एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक औरत उसे अपने पेट में 9 महीने तक रखती है और उसे पैदा करने के लिए कितने दर्द से गुजरती है। बड़ा होकर वही बच्चा माँ को अनाथ आश्रम भेज देता है। उन बच्चों को पता होना चाहिए कि वो अपनी माँ पर अत्याचार कर रहे हैं। मैडम, आप पुरुषों के खिलाफ बोल रही हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी माँ गर्भवती थी, तब मेरे पिता ने उन्हें छोड़ दिया। तब से मैं बिन बाप की औलाद हो गई। जब मैं सिर्फ 4 साल की थी, कुछ दरिंदों ने मेरी माँ के साथ रेप किया और उन्हें अंधेरे में फेंक दिया। तभी से मैं अनाथ मतलब हो खुद गई। के पर्सनल रिवेंज के लिए आप भारतीय संस्कारों के साथ खिलवाड़ करेंगी? कौन से संस्कार? खुद की माँ को बाथरूम में छुप के देखकर फोटोज खींचते हो, तब ये संस्कार कहाँ जाते हैं? एक गर्भवती के साथ बुरा व्यवहार करते हो, बाप अपनी बेटी के साथ रेप करता है, भाई बहन को बेच देता है, उस वक्त कहाँ जाते हैं आप लोगों के संस्कार? आप ये समझना नहीं चाहते कि हर औरत किसी की माँ, बहन या बेटी होती है? क्या ये समझना इतना मुश्किल है? पता है, तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एक चील के झुंड ने अपने शिकार को घेरा हुआ है। मेरी रोती हुई तस्वीर खींची है। अगर थोड़ी भी इंसानियत बाकी है तो ये फोटोज मुझे लौटा दो। जंगली जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हो। किसमें इतना दम है कि ये फोटो बिना पब्लिसाइज किए मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दे? You all are equally responsible for insulting others. एक गर्भवती स्त्री को देखकर हाथ जोड़ना भारतीय संस्कारों में से था, लेकिन आज हमारे देश में 66% औरतें जो पेट से होती हैं, सही इलाज न मिलने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। पोषक आहार न मिलने के कारण नवजात शिशुओं की जन्मते ही मृत्यु हो जाती है। सिर्फ अच्छे खाने से ही तंदुरुस्त बच्चा पैदा नहीं होता। उसके लिए माँ की तंदुरुस्ती, उसका मानसिक स्वास्थ्य और खुशी, ये सारी चीजें बच्चे के लिए बहुत जरूरी होती हैं। वो तो हम खरीद नहीं सकते ना। शाम को दारू पीकर, गांजा पीकर घर पे जाते हो, घर जाकर बीवी को परेशान करते हो, लेकिन पेट में पल रहा बच्चा सब कुछ महसूस करता है। माँ के मन की स्थिति बच्चे पर असर डालती है। वो अच्छा इंसान बनेगा या बुरा, ये वहीं से शुरू होता है। बड़ा होकर वो खूनी बनेगा या चोर बनेगा, वो पेट में ही सोच लेता है और फैसला करके ही बाहर आता है। ये सिर्फ हंसने वाली बात नहीं है। 5वें महीने से ही बच्चा माँ के पेट में से सब कुछ सुन सकता है। गर्भवती औरत को सुख और समाधान देने का पूरा काम पति का ही होता है।
लाड़ी लाड़ी रे लाड़ी लाड़ी रे हो, लाड़ी लाड़ी रे लाड़ी लाड़ी रे हो। सुन मन रे ओ मेरे मन रे, तू देखे सपने मुन्नी के सपने, खुशियों भरे आशाओं से भरे सुहाने सपने, तू देखे मन रे। लाड़ी लाड़ी रे लाड़ी लाड़ी रे हो, लाड़ी लाड़ी रे लाड़ी लाड़ी रे हो। मेरा ये मन कहे देखूं जल्दी तुझे, दुनिया में मेरी आ जाए तू। मन में लगी है मेरे तेरी लगन, आने वाला जल्दी से आ जाए ना, ये बोले मन। हर जीव माँ से ही